मुझे इस शहर में रहते हुए लगभग 41 साल हो चुके हैं और मैं बधाई देता हूं ईवी एक्सपो को और ग्रीन सोसाइटी इंडिया को और आज देश की और विश्व की और मानवता की सबसे बड़ी ज़रूरत ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना। हमारी जनरेशन्स हमसे पूछेंगे, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमने वसीयत में उनके लिए क्या छोड़ा है। क्या एक पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, क्या एक पॉल्यूटेड देश उनके लिए छोड़ा है। और इस दिशा में जो आज ये इस एक्सपो के माध्यम से जो ई व्हीकल्स का एक शो होगा, ये मैं समझता हूँ ये लाखों करोड़ों लोगों की अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक कोई गाड़ी खरीद लेना या गाड़ी का उपयोग करना नहीं है, उससे ऊपर भी मानवता से जुड़ा हुआ विषय है। That what message has been given through this e-vehicles and through clean energy and green energy through this green society and EV Expo, let's mitigate that message. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम इंडिया एक्सपो सेंटर पे हैं ग्रेटर नोएडा में। यहां पर बड़े पैमाने पर ग्रीन व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं नोएडा के सांसद। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समाज के लिए बहुत बेहतर काम किया है। साथ ही साथ में नोएडा में लगातार जो है दूसरी बार अपना जो है कार्यकाल बिता रहे हैं, बेहतरीन जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी ख्यातियों के बारे में नोएडा का बच्चा बच्चा जानता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ग्रीन व्हीकल्स को प्रमोट करने को लेकर? जिस तरह से आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाला, काफ़ी आपसे बात हुई, सब सारी चीज़ें हुई, फिर भी आपने जो है बिल्कुल अपने व्यस्ततम समय में से अपना कीमती समय निकाला। किस तरह का सर अनुभव रहा आपका, और साथ ही साथ में ग्रीन व्हीकल्स को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? At the outset, I congratulate the Green Society of India and of course the EV Expo who has made this event happen in my constituency Noida. Compliments to Mr. Sudesh Gupta ji, compliments to Alessandro, the Trade Commissioner Excellency. You're welcome to this township of Noida, which is the future township of this Uttar Pradesh and of course the show window of the Uttar Pradesh. I have been living in this township for last 41 years. मुझे इस शहर में रहते हुए लगभग 41 साल हो चुके हैं और मैं बधाई देता हूँ ईवी एक्सपो को और ग्रीन सोसाइटी इंडिया को, भाई सुदेश जी को, एंड वेलकम करता हूं अपने ट्रेड कमिश्नर एलेसेंड्रो और उनकी पूरी टीम को और आप सब मीडिया के बंधुओं को कि मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मैंने अपने जीवन के 41 साल गुजारे हैं और वो वक्त देखा है कि जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर वहाँ पहुँचेगा। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, पावर प्लांट और सब कुछ। और आज देश की और विश्व की और मानवता की सबसे बड़ी ज़रूरत ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और इसकी नींव रखी। और नींव नहीं रखी, सिर्फ विश्व पटल पर एक पहचान बनाई कि भारत को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्होंने समय से 3 वर्ष पहले ही अचीव कर ली है। जिस टारगेट को हमें दिया गया था कि हम अपनी इतने % एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से या क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी से हम पूरी करेंगे, भारत अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा कर चुका है और विश्व के लिए रोल मॉडल बन चुका है। हम लोगों ने लीड ली है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज इंडियन सोलर अलायंस के माध्यम से भारत एक संदेश दे रहा है, पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि भारत इस फील्ड में भी, मानवता के फील्ड में भी भारत लीड ले रहा है
और उस जिम्मेदारी को अपनी को पूरी कर रहा है। हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी। पेशे से मैं डॉक्टर रहा हूं और मेरा मंत्रालय भी इसी से जुड़ा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का स्टेट मिनिस्टर भी रहा और इस ज़रूरत को बहुत करीब से देखा कि आखिरकार आने वाले समय में मानवता की ज़रूरत क्या होगी। इतनी ग्रीनरी के बावजूद भी आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों का हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जब देखते हैं और उसको कहीं हम देखते हैं तिरुपति बालाजी या अगरतला या त्रिपुरा से नापते हैं तो हमें दिक्कत महसूस होती है। हमारी जनरेशन्स हमसे पूछेंगे, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमने वसीयत में उनके लिए क्या छोड़ा है। क्या एक पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, क्या एक पॉल्यूटेड देश उनके लिए छोड़ा है। और इस दिशा में जो आज ये इस एक्सपो के माध्यम से जो ई व्हीकल्स का एक शो होगा, ये मैं समझता हूँ ये लाखों करोड़ों लोगों की अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। उनकी ज़रूरतों को समझेंगे लोग, उनकी दिक्कतों को समझेंगे, अपने सुझाव देंगे और उनका उपयोग लाने का संकल्प भी लेकर जाएंगे कि अब हमें सूनर और लेटर सभी एनर्जी सोर्सेस को एनर्जी पर हमें लेकर, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर हमें लेकर जाना है। क्योंकि फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल है वह ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। आने वाले समय की ज़रूरत पर हमें इस तरह जाना होगा। मैं पुनः बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं इस शो के आयोजन के लिए और आह्वान करता हूं इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की, इस देश की जनता और जो इंटरनेशनल गेस्ट यहां आए हुए हैं कि अपने जीवन में जहां भी हम काम इसका उपयोग कर सकें। मैं समझता हूं ये सिर्फ एक कोई गाड़ी खरीद लेना या गाड़ी का उपयोग करना नहीं है, उससे ऊपर भी मानवता से जुड़ा हुआ विषय है कि हम मानव को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। सर, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि डीजल गाड़ियों को लेकर उनका सीधा और साफ संदेश था कि डीजल गाड़ियों पर बहुत जल्दी ही पाबंदी लगा दी जाएगी। कहीं ना कहीं बढ़ता प्रदूषण एक वजह है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, माननीय गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हें जो भी जिम्मेदारी सरकार ने दी, प्रधानमंत्री जी ने दी, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि उन्होंने बॉम्बे से जो पुल बनाया था जिससे ट्रैफिक टाइम आधा रह गया था। क्या था? यही तो पोल्यूशन बचाने का एक साधन था। ई व्हीकल्स पर, ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल्स पर, एनर्जी का सोर्स पर उनका बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूँ वो एक एम्बेसडर हैं हमारे, जो उन्होंने ये संदेश दिया है। हमें उनके जिस दिए हुए संदेश में अंदर गहराई से झांक कर देखकर उनके संदेश को मूर्त रूप से लेकर हमें उसे बढ़ाना है और हमें ये वी हैव टू एंश्योर that what message has been given through this e-vehicles and through clean energy and green energy through this green society and EV Expo, let's mitigate that message. We assure Excellency Alessandro, our commissioner, trade commissioner, that India will be a major partner in doing so. सर, आखिरी सवाल आपसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ईवी इंडिया एक्सपो को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे
कि किस तरह से सब सारी चीज़ें मैनेज की जाएँ जिससे चीज़ें बेहतर तरीके से चल सकें। क्या जिस जगह से मैं बोल रहा हूँ, मैं श्री राकेश जी के नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि कितना खूबसूरत सेंटर उन्होंने दिया है और आज जिस एक्सपो के माध्यम से ये प्रदर्शनी हो रही है, मैं समझता हूँ यहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पर है जी। यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन हब है और युवाओं के माध्यम से जब कोई संदेश जाता है, चाहे वो पॉलीथीन फ्री का हो या डीजल फ्री का हो या पेट्रोल फ्री का हो, वो संदेश बहुत तेज़ी से जाता है। तो ऐसे एक्सपोजिशंस का बहुत बड़ा महत्व है ताकि युवाओं के माध्यम से संदेश आगे जाए। NBC भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद NBC भारत का भी और अन्य सभी टीवी मीडिया के बंधुओं का भी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पूरी तरह से काम किया जाना चाहिए। और जैसा कि कल आपने देखा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी साफ संदेश था कि डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ता प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से बढ़ता प्रदूषण देश के लिए कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानिकारक ही साबित होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।